हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई है और उन्होंने इसकी अध्यक्षता आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर की थी। और यह कार्यक्रम दवा, रोकथाम, धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने के सटीक और कुशल प्रसंस्करण के लिए चिकित्सा लेखा परीक्षा और स्वास्थ्य बीमा में प्रासंगिक हितधारकों के कौशल और ज्ञान का विकास करेगा। और इस अवसर पर इसके अलावा PMJ एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक भी जारी की गई है। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है डॉक्टर हर्षवर्धन की, जिन्होंने हाल ही में MOE नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, मौसम मोबाइल एप्लीकेशन और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में DGNCC यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें हाल ही में IG नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इन्होंने बिहार में गोपाला एप्लीकेशन और मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ क्लब चैंपियनशिप के खिताब को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असेल बार्टी। तो गोल्फ क्लब चैंपियनशिप के खिताब को असेल बार्टी ने जीता है। तो असेल बार्टी विश्व में टॉप रैंकर महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर हैं और इन्होंने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि को जोड़ लिया है। तो वे वीमेंस टेनिस एसोसिएशन के प्लेयर हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा USA। अध्यक्ष है मिकी लॉलर और इसका चेयरमैन है स्टीव सिमोन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो नाओमी ओसाका, जो जापान की एक टेनिस प्लेयर है और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच ने हाल ही में इटालियन ओपन टूर्नामेंट को जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल में इटालियन ओपन टूर्नामेंट को जीता है, जबकि वीमेंस सिंगल में सिमोन हालेप ने इस खिताब को जीता है। अगला है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज शुरू हुआ है। और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सहाद्री और करमुक पोत शामिल होंगे। तो पैसेज एक्सरसाइज, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय नौसेना की,
जिसकी स्थापना हुई थी 1612 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके कमांडर इन चीफ हैं रामनाथ कोविंद, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन्य अभ्यास की। तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय योद्धा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इसका आयोजन फरवरी मंथ 2020 में किया गया था और अमेरिका और भारत के बीच नौसेना अभ्यास पासेक्स हाल ही में संपन्न हुआ है। और कोविड-19 महामारी के कारण भारत ने रूस में होने वाले बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कौकाज में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल बुक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकास खन्ना। तो इस बुक को प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना ने लिखा है और विकास खन्ना जो कि एक प्रसिद्ध शेफ हैं, उन्होंने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल बुक में अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। तो फीड इंडिया पहल दुनिया में सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों के लिए चलाया गया एक अभियान है और यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी और इसके साथ ही उन्हें इस अभियान के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक्स की। तो हाल ही में रिलीज होने वाले कुछ बुक्स दिए गए हैं, जैसे अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसको लिखा है बराक ओबामा ने और इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2020 में। सेकेंड है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, जिसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट है माई लाइफ इज़ डिजाइन, जिसे लिखा है शाहरुख खान की पत्नी और मशहूर डिजाइनर गौरी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व राइनो दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 सितंबर। तो विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व राइनो दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीके से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है और यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व राइनो दिवस मनाने की घोषणा 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी और इसके बाद से 2011 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, जबकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे सितंबर मंथ को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसे 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को 8 सितंबर को, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को 10 सितंबर को, प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसके साथ ही 12 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 16 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को,
और विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो यह सिस्टम जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकारों और विविधताओं को संबोधित करने के लिए डेवलप किया गया था, जो राज्यों में स्वरूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के आधार पर प्रबल होती है। तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और इस सिस्टम के जरिए सॉफ्टवेयर एजेंसियां और आम आदमी कहीं भी डेटा को एक्सेस करने में सक्षम होंगे। तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर और इसके उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें हाल ही में कैग नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर, जहां 370 धारा हटने से पहले कोई भी जमीन राज्य से बाहर का व्यक्ति खरीद नहीं सकता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लोगों की सुविधा के लिए जोड़ा गया है, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में लोग कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। तो भारत ने मालदीव के साथ पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है और सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुल्धुफुशी और माले बंदरगाहों को भारत के तुतीकोरिन और कोचिन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। तो भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल लिंच का उपयोग किया जाएगा। तो यह बात हो रही है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके एमडी और अध्यक्ष हैं श्रीमती HK जोशी। तो यह बात हो रही है मालदीव की, जिसकी राजधानी है माले। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और हाल ही में WHO ने श्रीलंका और मालदीव को चेचक और खसरा मुक्त देश घोषित किया है। और हाल ही में कोविड-19 महामारी में भारत ने मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए समुद्र सेतु नामक अभियान को शुरू किया था और सागर ऑपरेशन, जो कोविड-19 में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोरोमोस जैसे देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवा प्रदान करने के लिए भारत की तरफ से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है और यह स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में स्थित है, जो पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा संचालित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और उत्तर प्रदेश में हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है और बाल श्रमिक विद्या योजना को उत्तर प्रदेश में बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया था, ताकि उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए शिक्षा को ना छोड़ना पड़े। नवीन रोजगार छतरी योजना को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। स्व परीक्षण प्रणाली को कोविड-19 परीक्षण के लिए शुरू किया गया था।
जहां कोई व्यक्ति घर बैठे अपना कोविड-19 परीक्षण करवा सकता है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और जल संकट समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ हाल ही में समझौता किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है विदेश जाने वाले लोगों या विदेश में रहने वाले लोगों की सहायता प्रदान करना। और मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को यूपी में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है यूपी में प्लेयर्स के घर तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाना। और बिजली चोरी की समस्या को देखते हुए यूपी में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और खेल प्रशिक्षण शिविर भी यूपी में शुरू किया जाएगा। आशालता वाबगांवकर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनेत्री। तो आशालता वाबगांवकर एक कुशल अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी थिएटर अभिनेत्री थी और उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया था। और उन्होंने बॉलीवुड में अपना पराया, ओ 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसे हिट फिल्मों में भी अभिनय किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो हाल ही में विभू रंजन चौधरी का निधन हो गया है, जो असम के एक म्यूजिशियन थे। तो वे असम के एक म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार थे, जिनकी संगीत निर्देशन के रूप में पहली फिल्म थी 1987 में सूत्रपत। और 2017 में उनकी आखिरी फिल्म थी एई माटीटे। नेक्स्ट है जॉन टर्नर, जो पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 1984 में केवल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। तो गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। और यह साझेदारी यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। तो गूगल पे यूजर्स टोकन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के विवरण को कॉन्टेक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। और यह सुविधा अब एक्सिस बैंक, SBI कार्ड और कोटक बैंक के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वीज़ा की। वीज़ा के भारत और दक्षिण एशिया समूह के कंट्री मैनेजर हैं TR रामचंद्रन। और वीज़ा के साथ गूगल ने साझेदारी की है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA। फाउंडर है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और इसका CEO है सुंदर पिचाई। और गूगल ने हाल ही में कोरमो जॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है नौकरी तलाशने वाले लोगों की मदद करना। और गूगल में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष अनिल भंसाली नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में गूगल पे इंडिया की मुख्य सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। और गूगल प्लस का नया नाम गूगल करंट से रिलॉन्च हुआ है। और गूगल भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गिरिजा मुंगली। तो गिरिजा मुंगली एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और गिरिजा मुंगली एक रिटायर्ड कर्नल हैं, जिन्हें एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स के 7 सदस्यीय टीमों में शामिल किया गया है। और यह टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के खेलों को विनियम करेगी। तो डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली वर्तमान में भारतीय फुटबॉल महासंघ के क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में। हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, मलेशिया। और इसका महानिदेशक है
विंडसर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्यों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो आईटीबीपी ने उत्तराखंड के साथ एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी कि यूटीडीबी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने राज्य के टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पर्यटन विभाग के साथ आईटीबीपी मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे कि लैंड बेस्ड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस्ड एडवेंचर सेंटर और एरो बेस्ड एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर कार्य करेगा। तो आईटीबीपी जिसके महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देशवाल, और उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून और इसके गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण, जिलों की संख्या है 13, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य न्यायाधीश है रवि मलिथम। और उत्तराखंड में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए होप पोर्टल को शुरू किया गया था। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,